हर हर महादेव दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबको तो पता ही है, गणेश चौथ जिसको कलंकनी चौथ भी कहा जाता है वो आने वाली है। तो आइए आज हम आपको सुनाते हैं गणेश चौथ की कथा कि गणेश चौथ का जो व्रत है उसका क्या महत्व है और पहले इस व्रत को किसने किया और इसके करने से क्या क्या फल मिलते हैं। आपको आज वो सब हम विस्तार से सुनाएंगे। क्या आपको पता है कि गणेश चौथ का व्रत माता पार्वती ने भी किया था, तभी उसको गणेश जी पुत्र रूप में मिले थे, क्योंकि गणपति जी जो हैं वो ब्रह्मा विष्णु का ही एक अंश है जो आरंभ से ही चले आ रहे थे, एक देवता हुए। लेकिन जब माता गौरी ने उनका ध्यान किया, उनका व्रत किया, फिर उनको पुत्र रूप में प्राप्त किया था। ऐसा शिव महापुराण में चौथे खंड में लिखा गया है। तो उसी अनुसार हम आपको सुना रहे हैं शिव महापुराण के चौथे खंड में से लिए हुए कुछ अंश। आप चाहे तो हमारा पूरा शिव पुराण सुन सकते हैं, उसमें भी ये कथा आपको दी गई है। तो अभी हम आपको थोड़ी शॉर्ट में सुनाएंगे, वहाँ पर विस्तार में दी गई है। कहा जाता है कि जिस समय माता पार्वती के गर्भ से कोई संतान प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि कार्तिकेय जी भी भोलेनाथ के वीर्य से तो उत्पन्न हुए, लेकिन माता पार्वती से उत्पन्न नहीं थे। तो माता पार्वती एकदम बड़े दुख में थी कि कार्तिकेय जी थे वो भी मेरे पास नहीं है, अब मेरी कोई औलाद भी नहीं है, तो मैं क्या करूं। भोलेनाथ के पास बड़ी परेशान होकर, दुखी होकर बैठी हैं और माता भगवान शिव से प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु मुझे कोई तो उपाय बताइए जिससे मैं भी माँ बन सकूं। तभी भोलेनाथ ने उन्हें यह व्रत बतलाया। तो आइए हम भी इस कथा आरंभ करते हैं। वह व्रत है कृष्ण पक्ष की चौथ का। यह व्रत कृष्ण पक्ष की चौथ को किया जाता है, जो कि हर महीने आती है, हम सबको पता है। यह व्रत गणेश चौथ का व्रत भी कहलाता है। इस व्रत को रखकर पवित्रता पूर्वक चंद्रमा को उदय होते ही पूजा करें। वह व्रत समस्त व्रतों का राजा तथा प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। जिस प्रकार सब मंत्रों में प्रणव, हमारे भक्तों में विष्णु, नदियों में गंगा, इंद्रियों में मन, बड़ों में माता और पुरियों में काशी है, उसी प्रकार सब व्रतों में खास व्रत है ये गणेश चौथ का व्रत। इस प्रकार शिव जी गिरजा को गणेश चौथ की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कलयुग में एक राजा शेषसेन ने इस व्रत को करके बड़ा आनंद प्राप्त किया। मनु की स्त्री शत्रुपा ने यह व्रत करके 2 पुत्र प्राप्त किए। कदरम की पत्नी ने भी इस व्रत द्वारा कपिल नाम विष्णु अवतार को प्राप्त किया। वशिष्ठ की स्त्री ने भी यह व्रत करके शक्ति नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से अनेक मनुष्यों ने पुत्र प्राप्त किया है। इसीलिए हे गिरजे, तुम भी इस व्रत के प्रभाव से अवश्य पुत्र प्राप्त करोगी, ऐसा भोलेनाथ ने माता पार्वती को कहा। तो शिव जी के मुख से गणेश चौथ के व्रत की महिमा को सुनकर प्रसन्न हुई माता बोली कि स्वामी, मैं अवश्य ही इस व्रत करूंगी, परंतु इस व्रत के सब नियम क्रिया आदि विस्तार पूर्वक कहें। तो शिव बोले कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शुद्ध हृदय से प्रातःकाल उठकर स्नान करें तथा जो कुछ करना उचित हो वह सब करें। इसके पश्चात व्रत का दृढ़ इच्छा कर संकल्प करें कि हे गणेश जी, आज हम तुम्हारा व्रत करते हैं, हमारा मनोरथ पूर्ण करना। हे गणपति, हमारा व्रत भली प्रकार से पूर्ण हो जाए, हमारे सब दुख दूर हो जाए। तुम सबको जानते हो, सब फलों के दाता हो तथा वेदों ने तुमको विघ्नहर्ता कहा है। इस प्रकार हृदय में संकल्प करके चतुर्थी के दिन गणपति की वार्ता में ही दिन व्यतीत करें, मतलब कि निंदा चुगली ना करें। सूर्यास्त के समय स्नान कर अपने स्थान पर बैठें और कथा पूजा की सब सामग्री इकट्ठी करें। फिर गणेश जी की पूजा करें। उसके लिए अच्छा सा मंडप तैयार करें, चारों ओर केले के खंभे लगाएं। यदि ये संभव ना हो तो चौकी लगाकर भी गणेश जी का पूजा आप कर सकते हैं। जब आकाश में चंद्रमा उदय हो तब तुरंत अर्घ्य और गणेश की मूर्ति सोने, चांदी तथा गोबर की रखें। जैसी समर्था हो वैसे बनवाएं। उसको शुभ स्थान पर रखकर कलश स्थापित करें। इसके ऊपर एक दीपक रखें। इसके पश्चात ध्यान लगाकर षोडशोपचार से उसका पूजन करें। लाल फूल, वस्त्र, चंदन, कुश, दूध तथा पुए, आप यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए। लाल फूल, वस्त्र, चंदन, कुश, दूध तथा पुए आदि आगे रखकर आचमन करा दें, भोग लगाएं।
अच्छे से स्तुति करके प्रेम मगन हो उनको प्रणाम करें। तदुपरांत वही पुआ पूजन कराने वाले ब्राह्मण को खिलाकर दक्षिणा स्वरूप कुछ चांदी दें। तो यहाँ पर एक तो पुओं का महत्व बताया गया है गणेश चौथ के व्रत में, दूसरा चांदी दान का महत्व बताया गया है। अभी आप कहेंगे पुए ना बने तो क्या करें, चांदी ना हो तो क्या करें? तो हम सिंपल पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन जो व्यवहारिक तौर पर बताई गई है विधि उसमें चीज़ बताई गई है। हम एक व्रत में हर व्रत में तो चांदी दान नहीं कर सकते, इसलिए लास्ट डे कर सकते हैं चांदी दान। जब हमने उद्यापन करना हो तब चांदी अवश्य दान कीजिए। और पुए का प्रसाद अगर आप हर चौथ पे लगा दे तो अच्छी बात है, नहीं लगा पाए तो आखिर में तो ज़रूर ही लगाएं, नहीं तो अपनी समर्था के अनुसार जो चाहे सो दक्षिणा दें। तदुपरांत स्वयं भी मीठा भोजन करें। इस प्रकार जो गणेश का व्रत करते हैं उनकी मनोकांक्षा पूर्ण होती है, इसीलिए तुम भी इस व्रत को किया करो, ऐसा भोलेनाथ ने माता पार्वती को कहा। लेकिन अब माता पार्वती के मन में दूसरा शंका पैदा हुआ कि ठीक है, गणेश जी का पूजन तो मैं कर लूँगी, आपने विधि बता दी, मैं उस विधि से कर लूँगी, लेकिन गणपति के इस व्रत में चंद्रमा का क्या रोल? कहते हैं ना, इसमें स्पेशल बोला गया कि चंद्रमा को अर्घ्य देना है। तो ये हमारी बहुत सी माता बहनाओं के भी दिमाग में आती है कि अरे चंद्रमा को अर्घ्य देना, सिंपल पूजा भी तो कर सकते हैं, इसमें चंद्रमा का क्या रोल है? गणपति जी का पूजन किया और खाना खाया? जी नहीं, उसके पीछे भी एक कथा है, तो हम आपको वो भी साथ में सुनाते हैं। इस कथा को भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया, तो आइए हम आपको सुनाते हैं कि गणपति का एकाग्रचित्त होकर पूजन किया, तब गणपति ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर कहा कि ब्रह्मा जी ने एक बार गणेश जी का पूजन किया और गणेश जी ने प्रसन्न होकर उनको वरदान मांगने को कहा। उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा कि हम सृष्टि उत्पन्न करना चाहते हैं, इसमें कोई विघ्न ना हो, क्योंकि ये विघ्न हरता है ना। तो ब्रह्मा जी के वचन सुनकर गणपति ने कहा ठीक है, आप अपनी सृष्टि उत्पन्न कीजिए। ऐसा कहकर गणपति धीरे धीरे आकाश की ओर चल दिए। जब गणपति चंद्रमा के मंदिर में पहुंचे तो वहां पांव फिसल जाने के कारण गिर पड़े। उनका उदर बहुत बड़ा था, शरीर स्थूल था। चंद्रमा यह देखकर हंस पड़े। चंद्रमा को हंसते हुए देखकर गणपति जी को क्रोध आ गया और उनके नेत्र लाल हो गए। तो यहाँ आपने सुना कि एक बार गणपति जी ब्रह्मा जी को वरदान देकर जब आकाश की ओर चले तो चंद्रमा के मंदिर में पहुंचते पहुंचते उनका पांव फिसल गया। अब ये तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। इतने पर चंद्रमा जी हंस पड़े और उनको हंसते हुए देखकर गणपति जी को उन पर क्रोध आ गया। तभी उन्होंने उसी समय चंद्रमा को शाप दे दिया कि कलंकी चंद्रमा, तू अपनी सुंदरता पर गर्व करता है, क्योंकि जो गणेश जी थे वो गोलू मोलू से थे ना, पेट बड़ा हुआ था उनका। वो चंद्रमा तो चंद्रमा है, वो तो सुंदर ही थे। तो इसीलिए गणेश जी को लगा कि ये अपनी सुंदरता पर अभिमान करके मुझ पर हंस रहा है। तो उन्होंने कह दिया कि तू अपनी सुंदरता का गर्व कर रहा है, इसका फल तुझे तुरंत ही मिल जाएगा। जो कोई तुझको आज से देखेगा उसको अवश्य ही कुछ ना कुछ कलंक लग जाएगा। इसी तरह से कौन सी चौथ बनी? कलंकी चौथ, जिसको कलंकी चंद्रमा भी बोलते हैं। इस प्रकार चंद्रमा को शाप देकर गणपति अंतर ध्यान हो गए। अब चंद्रमा का तेजहीन हो गया। उसी समय सब देवता और इंद्र दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु अब क्या करें, गणेश जी ने तो उनको शाप दे दिया है, कोई हल बताइए। तभी ब्रह्मा जी ने कहा भी चंद्रमा ने जैसा किया वैसा उसको फल मिला, उसे क्या जरूरत पड़ी थी हंसने की? गणपति का शाप कभी झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम सब लोग गणपति की शरण में जाओ, अभी वही तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। निश्चय ही वे शाप को शांत करेंगे, क्योंकि ये पावर तो गणपति जी के पास ही है ना। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनती की कि ब्रह्मा जी आप हमको यह उपाय बताएं जिससे गणपति प्रसन्न हो और उस शाप को शांत करें। सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, गणपति का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को है, जो कोई उसको करता है गणपति उस पर प्रसन्न होते, तुम भी कर लो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवताओं ने बृहस्पति को चंद्रमा के पास भेजा और उसे गणेश चतुर्थी का व्रत करने के लिए कहा। तब चंद्रमा ने बृहस्पति द्वारा बताई हुई विधि अनुसार गणपति का व्रत आरंभ कर दिया। उस व्रत के प्रभाव से गणपति जी चंद्रमा को क्रीड़ा करते हुए शिशु रूप में दिखाई दिए। चंद्रमा ने उन्हें देखकर प्रणाम करके बहुत स्तुति की। तो गणपति ने प्रसन्न होकर कहा कि चंद्रमा, हम तुम पर प्रसन्न हैं, तुम जो चाहो वर मांगो। उसी समय चंद्रमा ने निवेदन किया कि प्रभु, मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि आपके शाप से मुक्ति मिल जाए, सबके दर्शन के योग्य हो जाऊँ मैं, लोग मेरा भी दर्शन करें। गणपति बोले, चंद्रमा, मैं तुमको इसका उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारा शाप से उद्धार हो जाएगा। आज से प्रति मास शुक्ल पक्ष की चौथ को
हमारा शाप तुमको लगा रहेगा तथा अन्य तिथियों में तुम्हें देखने से किसी को कलंक नहीं लगेगा। परंतु जो मनुष्य पहले दूज तथा तीज में तुमको देखेगा उस पर कुछ चतुर्थी को देखने में प्रभाव नहीं होगा। परंतु साथ ही हम तुमसे यह भी कहते हैं कि हमारा पहला वचन भी झूठा नहीं होगा, अर्थात जो मनुष्य भादों की शुक्ल पक्ष की चौथ को तुम्हारे दर्शन करेगा उसके बराबर वर्ष भर कलंक लगा रहेगा। इसीलिए भादों की शुक्ल पक्ष की जो चौथ होती है उसमें अगर हम चंद्रमा को देखते हैं तो हमें कलंक लग जाता है, जिसको कलंक की चौथ भी बोला जाता है। गणपति के मुख से ऐसे वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, गणपति जी आप मुझे शाप से भी दूर होने की कोई युक्ति बताइए। तब गणपति जी बोले, चंद्रमा जो मनुष्य प्रति मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को तुम्हारे उदय होने के समय मेरी तथा रोहिणी सहित तुम्हारी पूजा करेगा, तुमको अर्घ्य देगा, हमारी कथा सुनकर ब्रह्म भोज करेगा तथा स्वयं नमक आदि त्याग कर केवल मीठा ही भोजन करेगा, उसको चौथ का दोष जो वर्णन किया है वह प्राप्त नहीं होगा। जब भादो मास का आरंभ हो तो शुक्ल पक्ष की चौथ को हमारी पूजा करे, उस व्रत से सब प्रकार के क्लेश दूर हो जाएंगे तथा उस मनुष्य को चौथ का कुछ कलंक नहीं लगेगा। चंद्रमा से इतना कहकर गणपति अंतर ध्यान हो गई। चंद्रमा फिर अपने तेज प्राप्त कर प्रसन्न हुए। इस कथा को सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अथवा इस व्रत को करने से पुत्र के अतिरिक्त जो भी मनोरथ हो गए सब पूरे होते हैं। बोलो गणपति महाराज की जय। तो आप सबने सुना कि किस प्रकार इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और किस तरह से चंद्रमा को अर्घ्य देना है। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो गणपते नमः या फिर हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।